Take a bow, Sanju Samson. That inning was a masterclass of experience, of determination, of pure class. अमेजिंग इनिंग खेली यहाँ पे संजू सैमसन ने, इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। इंडिया इंग्लैंड के साथ अपना 5 मार्च को मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल खेलेगी। बहुत सारी बातें हैं करने को। संजू सैमसन शो आज हमें बहुत बहुत समय बाद एक इंपॉर्टेंट इनिंग में देखने मिला है। लेट्स अनपैक दिस मैच। तो इस मैच की शुरुआत तो होती है टॉस के जीतने से। इंडिया टॉस जीत जाती है और बिकॉज ये बहुत छोटा सा ग्राउंड है, कोई भी स्कोर यहाँ पर चेज हो सकता है अगर आप ठीक से बैट करो, अच्छी अच्छी बैटिंग करो, डीप बैटिंग करो तो इसीलिए सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। छे होप को जब पूछा गया उन्होंने भी बोला कि हम भी सेम ही फैसला करते बिकॉज छोटा सा ग्राउंड है, चेस हो जाता है विकेट। यहाँ पे हमें बहुत पता है बिकॉज हमारे सारे प्लेयर्स यहाँ पे खेले हुए हैं। इंडिया अनचेंज साइड के साथ जाती है, वेस्ट इंडीज एक चेंज करती है, जो मैच उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ खेला था उससे। अकील हुसैन को वापस ले आते हैं और ब्रेंडन किंग को बाहर बिठाते हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आता है, बहुत ही सदी हुई शुरुआत करता है। मुझे फिर भी लगता है कि पावर प्ले में थोड़ा फास्ट खेल सकती थी वहां पे वेस्ट इंडीज। शे होप का जो फॉर्म था वो ये वर्ल्ड कप में बहुत ही एवरेज रहा है मैं बोलूंगा, उसकी वजह से वो ये आज भी स्ट्रगल करते हुए दिखे। रोस्टन चेज वहां पे बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, एक कैच भी छूटा वहां पे अभिषेक शर्मा से। इंडिया की कैचिंग एफिशिएंसी के बारे में तो मैं एक स्पेशली पैराग्राफ बोलने वाला हूं, बट पहले उनकी बैटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो रोस्टन चेज काफी अच्छा बैट करते हैं। शे होप थोड़ा सा शेकी नजर आते हैं, स्लो खेलते हैं, लेस देन अ रन बॉल खेलते हैं, इसलिए 45 रन बन पाते हैं सिर्फ पावर प्ले में। उसके बाद सदी हुई शुरुआत तो ऑब्वियसली उनका यही था कि विकेट अगर हम हाथ में रखेंगे तो हम आगे जाके बड़ा स्कोर कर सकते हैं, और वही उन्होंने किया, विकेट हाथ में रखे। पहला विकेट आता है, वरुण चक्रवर्ती उठाते हैं शे होप को, जो बहुत ही एवरेज लग रहे थे। एक सीधी सीधी बॉल को मिस कर गए और सीधा स्टंप उड़ा के लेके गई उनकी बॉल। इंडियन बॉलर्स की सबकी बॉलिंग आज पैचेस में अच्छी बुरी रही है। जैसे हम बात करें अर्शदीप सिंह के, तो पहले 2 ओवर बहुत ही बेहतरीन डाले उन्होंने, 13 रन दिए सिर्फ। लेकिन जो थर्ड ओवर था उसमें 24 रन खा गए वो रोहमन पॉवेल को। और बुमराह की अगर बात करें तो उनके पहले 2 ओवर तो बेहतरीन ही थे एज यूजुअल, जो जैसे वो डालते हैं, बट वो भी आज थोड़ी सी मार खाए बिकॉज रोहमन पॉवेल और जेसन होल्डर उनको परख चुके थे क्या बॉलिंग डालने वाले हैं, वो उनको पता चल रहा था। तो इसीलिए उनको लास्ट के 2 ओवर में बुमराह को भी रन पड़े आज। हार्दिक पांड्या को पहले 3 ओवर में काफ़ी रन पड़े थे, 10 की एवरेज से 31 रन दे चुके थे। लास्ट ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए और एक विकेट निकाला रदरफोर्ड का। और अक्षर पटेल भी सो ही लगे, इतना बेटर नहीं लगे। वरुण चक्रवर्ती पहला ओवर 3 रन 1 विकेट निकाला उन्होंने, उसके बाद उनको भी मार पड़ी। वेस्टइंडीज ने ऑल इन ऑल बैटिंग भी ओके करी। 14 ओवर तक आप देखोगे 114 रन थे, 4 विकेट गिर गए थे उनके। लेकिन उसके बाद जो काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेली है वहाँ पे रोहमन पॉवेल और जेसन होल्डर ने लंबे लंबे छक्के लगाए। एक ओवर था जिसमें 16 ओवर था, वही अर्शदीप का 24 रन वाला, उसमें जो लंबा एक छक्का लगाया, मुझे तो दिख भी नहीं वो बॉल कहाँ जाके पड़ी थी। लास्ट टीयर में पड़ी वो बॉल जाके, बट बहुत बेहतरीन रॉ पावर का वहाँ पे मुजाहरा देखने को मिला हमें रोहमन पॉवेल का और जेसन होल्डर का। अपने लॉन्ग लीवर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया उन्होंने। वरुण चक्रवर्ती को भी छक्के लगाए, जसप्रीत बुमराह को भी छक्के लगाए। तो उसी के साथ साथ उनकी पारी पहुंच जाती है 195 पे 20 ओवर में, चार विकेट के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि फिर भी वो लोग 10 रन एटलीस्ट, इफ नॉट मोर, 10-12 रन शॉर्ट हो गए थे। 200 रन इस विकेट पे, इस फ्लैटिश विकेट पे बनने चाहिए थे। देर वॉज समथिंग फॉर द न्यू बॉल, डेफिनेटली 200 रन यहाँ पे बनने चाहिए थे। आई थिंक वो एक ट्रिक मिस करेगी वेस्ट इंडीज वहाँ पे। अगर बीच में या स्टार्टिंग उनको अच्छी मिलती, पावर प्ले में 60 रन बना देते, तो आई थिंक वो 200 भी पहुंच जाते। बट नॉनदलेस 195 वॉज अ डिफेंडिंग गुड टोटल, डिफेंड कर सकते थे आप। फिर इंडिया बैटिंग करने को आता है, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बैटिंग करने को आते हैं। अभिषेक शर्मा 4 से शुरुआत करते हैं पहले ही ओवर में, उनको ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर से शुरुआत करी, अकील हुसैन ने शुरुआत करी, लेकिन वो शेकी लगे। अगर आप इंग्लिश कमेंट्री सुन रहे थे तो वहाँ पे डीके बोल रहे थे कि जो अभिषेक शर्मा को हम देखते हैं, जो उनकी एक्स फैक्टर है, वो जाके सीधा बैंग बैंग शुरू हो जाते हैं। वो बिकॉज ऑफ इतने लो स्कोर्स रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर रहे हैं, पहला अपना वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इसके लिए वो अपना वो नेचुरल गेम नहीं खेल पाए। 10 बॉल में 10 रन ही बने थे। बट ऑन द अदर हैंड संजू सैमसन बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर है, भले फॉर्म में नहीं हो, भले कॉन्फिडेंस से बाहर हो, लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर है। पोस्ट मैच जो उनके साथ बातचीत हुई उसमें उन्होंने बताया भी कि कैसे वो 100-150 मैच वहाँ पे बैठे हुए हैं, उसमें से 50-60 खेले हुए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा को देखा हुआ है कैसे वो लोग अपनी विनिंग को पेस करते हैं, कैसे चेस करते हैं। तो वो उनको आज काम आया। शुरुआत उनकी
ताबड़तोड़ रही। वो देखने को, मारने को ही देख रहे थे। आई थिंक 6-7 बॉल में 20-25 पे पहुंच चुके थे वो, 20 रन पे पहुंच चुके थे। बट उसी समय अभिषेक शर्मा का विकेट गिर जाता है, अकील हुसैन उनका विकेट उठा लेते हैं। कैचिंग एफिशिएंसी, तो यहाँ पे आते हैं दो कैचेस जो पकड़ते हैं हेटमायर अमेजिंग कैचेस पकड़ते हैं वहाँ पे। एक तो आपका अभिषेक शर्मा का, और एक बाउंड्री लाइन पे उसी स्क्वायर लेग पे उनको रखा था, वहाँ पे ईशान किशन का कैच पकड़ते हैं। और बाद में आके तिलक वर्मा का जो अमेजिंग कैच उन्होंने मिड ऑफ पे पकड़ा था। उसके बावजूद उनके दो कैचेस छूटे थे वेस्ट इंडीज के भी। आई थिंक मोटी ने एक कैच छोड़ा था सूर्य कुमार यादव का, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था हार्दिक पांड्या का जो जेसन होल्डर ने छोड़ा था। फिर भी उनकी कैचिंग एफिशिएंसी जो है 67% थी आज के मैच में। बट इंडिया की कैचिंग एफिशिएंसी वाज 50%, क्योंकि दो कैचेस स्ट्रेट फॉरवर्ड, दो कैचेस अभिषेक शर्मा ने छोड़े। वहीं से उनका जो मैच का जो डाउनफॉल था वो शुरू हो गया था। वो आई थिंक बैटिंग में भी वो सोच रहे थे कि मुझसे दो कैच छूटे हुए हैं, इसलिए वो कभी बैटिंग में भी वो रिदम पकड़ नहीं पाए। इंडिया का इस टूर्नामेंट में सबसे कम कैचिंग एफिशिएंसी है 71। आई थिंक तिलक वर्मा का कैच छूटा, उसके पहले 71 था। आई थिंक वो कैच छूटा उसके बाद तो और भी कम हो गया होगा, आई थिंक 70 के नीचे आ गया होगा। जो टॉप 8 जो टीम थी जो सुपर 8 में आई थी उसमें सबसे कम है। कैचिंग पे डेफिनेटली इंडिया को काम करना है। टी दिलीप को डेफिनेटली नोट्स बनाने पड़ेंगे। जिस तरीके से कैचिंग एफिशिएंसी इंडिया की बहुत खराब रही। वरुण चक्रवर्ती आई थिंक शॉट फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहे थे बुमराह के एक ओवर में, तभी उन्होंने एकदम सिंपल 4 छोड़ दिया, तो एक मोमेंटम चला गया वहाँ पे। उसकी वजह से आई थिंक थोड़े से रन ज़्यादा भी लीक हो गए। बुमराह भी थोड़े से नाखुश दिखे उस वक्त। तो फील्डिंग बहुत ही ख़राब रही इंडिया की। 50% जो है एफिशिएंसी रही कैच में। तो आप समझ सकते हो कि आपने आधे कैच छोड़े, आधे पकड़े। अगर वो जो कैच थे छोड़े थे वो पकड़ लेते तो शायद इंडिया 160-170 चेस कर रहा होता। उसके बाद आता है द मैन ऑफ द मोमेंट, संजू सैमसन। उन्होंने बोला कि मैं 2 बार से, इसके पहले 2 मैचेस वर्ल्ड कप में खेल चुका हूं, लेकिन आज मैं अपना विकेट गिव अवे नहीं करूंगा, मैं चेस करूंगा। पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन था, मैन ऑफ द मैच उनको दिया गया, वहां पे उनको पूछा कि आपका क्या सोच रहे थे, आप आज बहुत ही क्लासिकल लग रहे थे, आप क्या सोच रहे थे। तो उन्होंने बोला कि बिकॉज पिछले मैच में हम रन पहले बना रहे थे, तो हम बड़ा स्कोर मार सके, हम उसके पीछे जा रहे थे, इसके लिए मैं सोच रहा था कि मैं बॉल वेस्ट नहीं करूंगा, जितना भी मेरे से रन हो सके मैं मारूंगा। लेकिन आज मुझे चेस करने थे, 195 चेजेबल टोटल था, तो मैंने कैलकुलेट किया, जहाँ पे अच्छी बॉल दिखी रिस्पेक्ट किया, जहाँ पे हमको मारना चाहिए था वहाँ पे मारा, और वही उन्होंने करके दिखाया, एक क्लासिकल चेस। विराट कोहली हमेशा, आई थिंक इसके पहले एक बहुत सारा बातें हुई थी कि विराट कोहली के बिना हम 160 के ऊपर का स्कोर कभी चेस ही नहीं कर पाए, क्योंकि एक ही मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ वाला, ये जो वर्ल्ड कप में जो ग्रुप एनकाउंटर फर्स्ट जो था, उसके अलावा हमने कोई चेस ही नहीं किया था। तो आज वो चेस करके दिखा दिया, हाईएस्ट चेस करी हमने आज इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के T20 वर्ल्ड कप में। 173 चेस किया था हमने आई थिंक इसके पहले, अभी हमने 195 जो है इजीली चेस करके दिखा दिया। 4 बॉल रही थी आई थिंक इस चेज में, और आराम से संजू सैमसन ने जिस तरीके से क्लासिकल, उन्होंने बड़े बड़े शॉट लगाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, उन्होंने क्लासिकल टाइम करने को देखा। अभिषेक शर्मा जब तक थे वो रेस्टलेस, उन्होंने शॉट्स मारे, लेकिन जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट हो गए, ईशान किशन आउट हो गए, उनको पता चल गया यहाँ से ये तो स्कोर अगर चेस करना है तो वो मुझे ही चेस करना है, और लास्ट तक मुझे रहना है वहाँ पे। जब उनका 50 हुआ सूर्य कुमार यादव के साथ, एक पार्टनरशिप हुई 57 रन की सूर्य कुमार यादव के एक साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप हुई, उसमें 18 रन ही सूर्य कुमार यादव के थे, बाकी के सारे रन जो है संजू सैमसन ने बनाए थे। और जब उन्होंने बैट रेस किया तो गंभीर ने वहाँ से उनको बोला कि अभी भी स्टे देयर, प्ले, कीप प्लेइंग, बिकॉज आपको ही आके लेके जाना ये। बट अमेजिंग, कहता है ना कि जब भगवान आपके साथ होता है और आप मेहनत करते रहते हो तो आपके साथ अच्छा होना ही है किसी ना किसी दिन। आप वेट करो, आप अपने टाइम का वेट करो, क्योंकि जिस दिन टाइम आता है वो बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट लेके आता है, और वही स्क्रिप्ट थी आज संजू सैमसन के लिए। अमेजिंग नॉक खेली उन्होंने, साथ में सब लोग ने थोड़ा थोड़ा चिप इन किया। आई थिंक तिलक वर्मा बहुत बेहतरीन दिख रहे थे, 27 रनों की उन्होंने पारी खेली। आई थिंक 41 रन की पार्टनरशिप की उन्होंने संजू सैमसन के साथ, उनके ऊपर से बहुत सारा प्रेशर हटाया। मैं बोलूँगा कि ये जो चेस था ये बहुत ही क्लिनिकल चेस था, ये सबसे बेहतरीन क्रिकेट के लिए इंडियन बैटिंग ने, स्पेशली बॉलिंग्स में थोड़े से लूप होल्स है, डेथ बॉलिंग में थोड़े से लूप होल्स हैं, लेकिन क्लोज टू क्लिनिकल, क्लोज टू कन्विंसिंग यहाँ पे बैटिंग करी है इंडियन टीम ने। सब ने चिप इन किया। अभिषेक शर्मा को अगर छोड़ दे, ईशान किशन का आज ऑफ डे रहा, अभिषेक शर्मा अगर फॉर्म में आ जाते तो डेफिनेटली और क्लिनिकल लगेंगे हम। बट
सब ने चिप इन किया। सूर्य कुमार यादव ने साथ दिया, तिलक वर्मा ने साथ दिया। 41 रन की पार्टनरशिप की, 40 रन की पार्टनरशिप हार्दिक पांड्या के साथ हुई। वो थोड़े से रेस्टलेस लग रहे थे आज, क्योंकि उनको पता था कि सामने संजू सैमसन स्टेबल खेल रहे हैं। उसके बाद शिवम दुबे आए और दो तीन चौके मार दिए। और इंडिया का जो चेस था वो आई थिंक 20 रन बनाने थे लास्ट के 10 बॉलों में। वो आराम से हमने चेस कर लिए। संजू सैमसन ने अपना ऑलमोस्ट शतक बना लिया, 97। अगर एक 4 रन और भी होते तो आई थिंक 200 अगर टारगेट होता तो संजू सैमसन अपना शतक डेफिनेटली बना देते। आर अश्विन ने आई थिंक उनको विश किया था कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको शतक बनाना है, और उन्होंने ऑलमोस्ट शतक बना ही लिया। तो बहुत बहुत बेहतरीन यहाँ पे संजू सैमसन की बैटिंग रही। अमेजिंग नॉक, अमेजिंग क्रिकेट। कन्विंसिंगली इंडिया फाइनली जो है अच्छा क्रिकेट खेलकर सेमीफाइनल में पहुंची। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंडिया डेफिनेटली डिजर्व टू बी द बेटर टीम। बेटर टीम ऑन दिस डे वॉज इंडियन टीम। बहुत अच्छी बैटिंग करी। आगे जाएंगे और इंग्लैंड को डेफिनेटली हम हरा सकते हैं। इंग्लैंड ने तीनों मैचेस अपने जीते हुए हैं। अच्छी दिख रही है, स्ट्रांग दिख रही है। सही टाइम पे मैंने बोला था कि इंग्लैंड पीक करेगी, इंग्लैंड पीक कर दी है। हमने जो प्रेडिक्शंस इस चैनल पे किए थे उसमें से 3 टीम हमारी करेक्ट आई है। साउथ अफ्रीका was a surprise for everyone and I'm sure they will be a surprise in the semi-final against New Zealand as well. But my bet is on New Zealand. न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आपको क्या लगता है इस पारी के बारे में जो संजू सैमसन ने आज खेली है? क्या ये उनके करियर की सबसे बेस्ट पारी रही है? आपको क्या लगता है, क्या इंडिया सेमीफाइनल जीत सकता है इंग्लैंड के सामने? और आपको क्या लगता है कि उस दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में कौन जीतने वाला है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत ही बेहतरीन जीत है, इंडिया सेमीफाइनल जा रहा है। टेक केयर, बाय बाय।